दोस्तों कल आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ऐसे में अगर कंडीशन बनती है तुक्का लगाने की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इस अगर तुक्का लगाने की कंडीशन आए तो आप क्या रूल फॉलो करोगे जिससे आपका 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाए। इसी टॉपिक पर बात करूंगा, इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके लिए, तो वीडियो को यहीं से लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका एग्ज़ाम जो है कल होने वाला 11 बजे से 1:20 तक। तो टाइमिंग से आप लोग वहां पहुंच जाएंगे। क्या कुछ शेड्यूल रहना चाहिए, कब सीट आपको ले लेना है, पूरा बताया है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है तो वो वीडियो देख लेना। रही बात अगर वहाँ पर तुक्का लगाने की बात आएगी, क्योंकि देखो अगर ऐसा ना आए आपके सामने कंडीशन तो सबसे बेहतर रहने वाली है, लेकिन अगर आ जाता है कुछ क्वेश्चन में तो वहाँ पर छोटा सा रूल बताता हूँ, उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहली चीज़ तो जिस सेक्शन से आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले आप उठाएंगे बायोलॉजी के बाद आप सॉल्व करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद में आप केमिस्ट्री का सेक्शन उठाएंगे और उसके बाद में आप फिजिक्स का सेक्शन उठाएंगे और लास्ट में करेंगे इंग्लिश और फिजिक्स में जो आपकी अच्छी है उसको पहले करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर आप पहले से फिजिक्स करना स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी हो, लेकिन आप पहले से स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट ये गड़बड़ हो जाएगा। तो बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश इस आर्डर में करें आप, और सबसे पहले वे क्वेश्चन कर ले जो आपको डायरेक्टली आ रहे। एक बार में आपने पढ़ा, आंसर कर दिया, वो क्वेश्चन सबसे पहले कर ले हर एक सेक्शन से। उसके बाद जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसको छोड़ के जाइए या उस पर स्टार लगा दीजिए, कुछ भी, उसको आप दोबारा से करेंगे, लेकिन पहले एक बार ओरली करेंगे। आप देखेंगे तो ओरली ही आपका हो जाएगा लगभग 70 क्वेश्चन। ठीक है, आपके इतने सभी सेक्शन से मिला करके इतना हो जाएगा। फिर आपको 15 से 20 नंबर और लेकर के आने हैं। बात समझ में आ गई। फिर समझ करके आप करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आखिर में होगा क्या, 10-15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं सभी सेक्शन मिला करके जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एलिमिनेट मेथड सबसे पहले अपनाएंगे। कोई दो, जैसे 4 ऑप्शन होता है, 2 में आपको चांसेस लगेंगे ये हो सकता है, ये हो सकता है, बाकी 2 आप पहले से उसको रिमूव कर दें। ठीक है, और अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। ऐसे में भी नहीं समझ में आ रहा किस पर टिक करें, तो उसके ऊपर का क्वेश्चन देखें आप, उसमें जो ऑप्शन सही रहा हो वो करते हैं। बात समझ में आ गई। आप देखेंगे पेपर में अब इन दिनों कैसा पेपर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि देखो पेपर तो बन चुका है इसका। आप देखेंगे 4-5 ऑप्शन लगातार से डी 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 इस तरीके से होता है। आप पेपर दे करके निकलेंगे ना, वहाँ पर नहीं पता चलेगा आपको। जब आप पेपर दे करके आएंगे तो बोलेंगे 4 ऑप्शन में लगातार डी सही था, फिर ऐसे भी आपको ऑर्डर में दिखेंगे कि 4 जगह पे लगातार ए सही था। तो जब नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ऊपर वाला, ऊपर के 2-3 देखें क्या इसी ऑर्डर में चल रहे, क्या जिस ऑर्डर में चल रहे आप भी उसी में कर दीजिए। पॉसिबिलिटी है कि आपका वो सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को आप समझे होंगे। तो अरेंजमेंट कैसे क्वेश्चन का किया गया इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जब आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में ना समझ में आए, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, एक बार उसको हिंदी में ज़रूर से पढ़ लें। और यूपी बोर्ड वाले जो है, हिंदी मीडियम वाले जो है, आपको अगर अपने लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, तो उसको इंग्लिश में आप करें। इससे होगा क्या, वो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जिसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे होंगे। कुछ चीज़ें होती है, जैसे बायोलॉजी के ही वर्ड है, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बायो में हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो आप इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ ले, शायद आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए। ये 2 तरीका फॉलो करिए। आपका जहाँ भी तुक्का लगाने की बात है, ऊपर का अरेंजमेंट ज़रूर देखें, एलिमिनेट मेथड से करें, और हिंदी इंग्लिश दोनों को एक बार में पढ़ ले, शायद आपका सही हो जाए। दूसरी चीज़, आपके लिए इवनिंग में लाइव आ रहा हूँ, और लाइव में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना है, क्योंकि छोटी छोटी गलती हो जाती है एग्ज़ाम में, उसके बाद आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, और हम नहीं चाहते जो भी इस चैनल से स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई भी फ्रॉड जैसा काम हो।
आपको सभी चीज़ें मजाक लगती है, लेकिन मजाक बिल्कुल भी नहीं है, फ्रॉड हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए शाम को लाइव आ रहा हूँ, आप ज़रूर से ज्वाइन करें 7 PM पर। 7 बजे शाम में लाइव आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी बातें करनी है, साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके अलग से सही होने वाले हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको क्वेश्चन का PDF वहाँ पर दिया जा रहा है, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 1000+ क्वेश्चन है, आप उसको देख करके जाए, हूबहू छप जाएगा एग्ज़ाम में दोस्तों। वो पहले क्या था, नोट्स था, वो पैसे में दिया जाता था, प्राइज़ में दिया जाता था आपको, लेकिन सभी स्टूडेंट्स नहीं ले पाए हैं। आखिर के टाइम में पढ़ना आप छोड़ दें, वो क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख ले आप। बता रहा हूँ दावे के साथ 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू छपेंगे एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़, उससे रिलेट करके मतलब आएंगे तो सभी क्वेश्चन वही से, बस ये है आप यूटिलाइज कैसे करते हो, नोट्स को यूटिलाइज कैसे करते हो, क्वेश्चन को समझ किस तरीके से रहे हो, तो वो क्वेश्चन PDF टेलीग्राम पे देता हूँ, फटाफट से ज्वाइन कर ले, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दे, जिससे और लोग वहाँ पर ज्वाइन हो पाए। शाम को 7 बजे लाइव आ रहा हूँ, जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।